ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण अध्यायों में भगवान ने बहुत सुंदर बातें हम सब के लिए दिया, साथ ही साथ कई गुह्य रहस्य भी स्पष्ट किए। और इसीलिए अब ये महसूस होता है कि गीता का ज्ञान खाली एक अर्जुन के लिए नहीं था, परंतु हम सब के लिए है। ये हमारे जीवन के अंदर बहुत उपयोगी है। और उसमें आज जो 18वां अध्याय है, जिसका आरंभ हमने कल से कुछ बातें देखकर कर लिया, 17 और 18वें अध्याय के अंदर जैसे एक आईना मिल जाता है हमें अपने आप को देखने के लिए कि हमारी वर्तमान स्थिति कौन सी है, सात्विक प्रकृति वाली है, राजसिक है या तामसिक है। और अगर सात्विक नहीं है तो सात्विक प्रकृति की ओर हमें आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये भी बात स्पष्ट कर दी कि सात्विक प्रकृति से ही व्यक्ति श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है। और इसीलिए आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति को परमात्मा से कोई मतलब नहीं। वो खुद के लिए ही जीता है और खुद के लिए ही मरता है और बड़ी अधोगति को प्राप्त करता है। नरक समान जीवन, पशुतुल्य जीवन अनुभव करता है। लेकिन जब श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है सात्विक प्रकृति के माध्यम से, तो वो स्वर्गीय सुख उन दैवी संस्कारों के माध्यम से जीवन में अनुभव कर सकता है। 17वें अध्याय के अंदर जो बातें हमने देखी कि दान के 3 प्रकार, तप के 3 प्रकार, यज्ञ के 3 प्रकार और आहार के 3 प्रकार। आज देखेंगे सुख के 3 प्रकार, धारणा के 3 प्रकार, बुद्धि के 3 प्रकार, कर्म के 3 प्रकार। और उसकी गहराई को देखते हुए कहाँ मुझे अपने आप में परिवर्तन लाना है। और उसके बाद भगवान कितने विनम्रता के साथ अर्जुन से कुछ निवेदन करते हैं, उसको भी हम महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। तो आज देखेंगे कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये कर्म प्रेरक है, कर्म करने की प्रेरणा देता है। करण, कर्म और कर्ता ये कर्म संग्रह है। कर्म की प्रेरणा 3 प्रकार से हो सकती है। जो कहा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये हमें कर्म के लिए प्रेरित करता है, कर्म करने के लिए। और वो प्रेरणा 3 रूप से मिलती है। पहली है कि ज्ञाता के मन में उत्पन्न हुई इच्छा। बिना इच्छा के कर्म नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए मन में एक डिजायर बहुत आवश्यक है, ये मुझे करना है, उसी से हम कर्म करते हैं। दूसरा, ज्ञेय वस्तु के प्रलोभन से। जहां कोई प्रलोभन होगा
वहां मनुष्य कर्म करने के लिए रेडी हो जाएगा, बिना कुछ प्राप्ति के, प्रलोभन के। आज एक बच्चे से भी हमें कोई कार्य कराना होता है तो भी उसको चॉकलेट का प्रलोभन देते हैं या कोई ना कोई चीज का प्रलोभन देते हैं। और तीसरा, पूर्वानुभूत भोग की स्मृति से, पास्ट में हमें वो कर्म करने से सुख मिला हो, बहुत अच्छी फीलिंग मिली हो, तब हमें आता है नहीं दोबारा करना, क्योंकि उस सुख की फीलिंग में वापस जाना चाहते हैं। तो इच्छा, प्रलोभन और सुख की पूर्व फीलिंग, तभी व्यक्ति कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। इसीलिए ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुण के भेद अनुसार 3 प्रकार के हैं। उसको हम सुनते हैं कि वो कौन से बताए, तो ज्ञान के 3 प्रकार। सात्विक ज्ञान किसको कहते हैं? जिस ज्ञान के द्वारा अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में आध्यात्मिक प्रकृति को देखते हैं, वह ज्ञान सतोगुणी है। माना जो ज्ञान हमारे अंदर बहुत ऊंची फीलिंग को क्रिएट करे, बहुत ऊंची दृष्टि को क्रिएट करे, निर्मित करे, कि जब हम हर एक इंसान को ये देखना आरंभ करें, ये भी आत्मा है, ये भी परमात्मा की संतान है। तो ये जो भाव है, बिना ज्ञान के ये भाव नहीं आ सकता है। क्योंकि जब हमें ये परिचय प्राप्त हो गया कि आध्यात्मिक नाते से हम सभी एक परमात्मा की संतान हैं और हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो स्वतः वो भाव एक दूसरे के प्रति जागृत होता है। तो ये ज्ञान सात्विक ज्ञान है। राजसिक ज्ञान में क्या होता है कि जो ज्ञान संपूर्ण भूतों में भिन्न प्रकार के अनेक भावों को लेकर जानता है, ये अच्छा है, ये बुरा, जहां डिस्टिंक्शन आया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये भाव जहां आया, ये राजसिक ज्ञान है। और तामसिक ज्ञान किसको कहा जाता है? तो जो ज्ञान शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तक सीमित है, जहां स्वार्थ है, और उस स्वार्थ पूर्ति के लिए जहां हमें कोई ज्ञान प्राप्त होता है कि ये करने से देखो जीवन में ऐसा होगा, और उसके आधार से उस समझ को लेकर के जब व्यक्ति चलता है और उससे सब कुछ मान सत्य को जाने बिगर उसमें लिप्त रहते हैं, वह ज्ञान तमोगुणी है। तो एक तो स्वार्थ के आधार पर सत्यता, वास्तविकता को जानना नहीं है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। भाई किसी को दुख मिलेगा, किसी को कष्ट मिलेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो वो ज्ञान तामसिक ज्ञान है। आगे फिर कहा कर्म के 3 प्रकार। सात्विक कर्म किसको कहा जाता है? तो जो यज्ञ कर्म है, आत्मशुद्धिकरण के जो कर्म है, और आसक्ति, राग द्वेष रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। बहुत सुंदर कर्म है। राजसिक कर्म किसको कहा जाता है? तो जो कर्म परिश्रम और अहंकार युक्त है तथा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, वह कर्म रजोगुणी कर्म है।
और तमोगुणी कर्म किसको कहा जाता? तो जो कर्म परिणाम, हानि और अपने सामर्थ्य को न देखकर बिना विचारे मोह व अज्ञान वश किया जाता है, वो तामस कर्म है। जैसे कई बार कहा जाता है सोच समझ के करो, लेकिन जो व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे उस कर्म के लिए आगे बढ़ जाता है और उससे नुकसान ही जीवन में अनुभव होता है, वो इसीलिए हुआ क्योंकि बिना सोचे समझे अपने सामर्थ्यों को देखे बिना ही उसने करना आरंभ कर दिया। फिर उसका परिणाम क्या होगा? तो इसीलिए कहा कि जो कर्म बिना सोचे समझे किया जाता है वह तमोगुणी कर्म है। कर्ता के भी 3 प्रकार हैं। जो हमारे अंदर करने का भाव आता है, तो ये कर्ता के भी 3 प्रकार हैं। जो व्यक्ति संग दोष से मुक्त, अहंकार रहित, दृढ़ संकल्पधारी और उत्साहपूर्वक, करने के समय उत्साह होता है, अपना कर्म करता है और सफलता असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। कहने का भावार्थ, कभी भी हम देखते हैं कि किसी को भी कोई कर्म करने के लिए कहे, वो मूड ऑफ करके करने लगता है। तो क्या कहते हैं? अरे खुशी से करो ना, उमंग उत्साह से करो। जब व्यक्ति खुशी से करता है तो कर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति एक करना पड़ रहा है, मजबूरी से करता है, वो कर्म की क्वालिटी कैसी? जैसे तैसे पूरा करो, ये भाव। तो इसीलिए जो संग दोष से मुक्त, अहंकार रहित, दृढ़ संकल्पधारी और उत्साह से करते, वह सात्विक कर्म, क्योंकि उसमें सफलता असफलता में समान रहता है वो। लेकिन जो व्यक्ति कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों को भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होता है, वह राजसी करता है। और जो कर्ता ज्ञान के विरुद्ध कार्य करता है, चंचल चित्त वाला, असभ्य, घमंडी, द्रुत, दूसरे के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला, सदैव खिन्न, आलसी और दीर्घसूत्री, माना बाद में कर लेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, आप क्यों चिंता करते हो? कई बार बच्चे को कोई कार्य करने के लिए कहे माँ बाप, तो क्या हो जाएगा ना, डोंट वरी, हो जाएगा। तो ये भाव लेकर के जो, और समय बीत जाने के बाद अगर वो करता भी है, प्राप्ति नहीं है। जिस समय उसको करना चाहिए था तब नहीं किया, तो वह कर्ता तामसी करता है। तो एक खुशी से करना, एक लोभवश, ईर्ष्यावश करना, और एक घमंड में आकर दूसरों को बाधा पहुंचाने के लिए जो करता है, वो तामसी कार्य करता है। इसी प्रकार 3 प्रकार की बुद्धि है। सात्विक बुद्धि किसको कहा जाता है? जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अभय तथा बंधन और मुक्ति को यथार्थ समझते हैं, वो बुद्धि सात्विक है।
माना जिसकी बुद्धि एकदम तीक्ष्ण है, हर बात को अच्छी तरह समझ लेता, परख लेता और करता है, वो सात्विक बुद्धि है। राजसिक बुद्धि किसको कहा? जो धर्म अधर्म तथा कर्तव्य कर्तव्य के भेद को यथावत नहीं जानता है, वह राजसी बुद्धि है। और जो अज्ञान अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानता है और सदैव विपरीत दिशा में ही प्रयत्न रहता है। कई लोग पॉजिटिव नहीं लेकिन डिस्ट्रक्टिव में ही ज्यादा अपनी बुद्धि चलाते हैं, है ना। आज कई बार हम देखते हैं कि कई जो टेररिज्म में उसमें बिजी है, उनकी बुद्धि, कई साइंटिस्ट होते हैं और इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी वो बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं, किस दिशा में लगा रहे हैं? विनाश के मार्ग पर लगाते हैं। माना वो बुद्धि क्रिएटिविटी के लिए नहीं है, नेगेटिव अप्रोच डिस्ट्रक्टिव है। तो डिस्ट्रक्टिव जो है वो तामसी बुद्धि है। कई बार आप देखेंगे और वो लक्षण हमें शुरू से दिखाई देते हैं बच्चे के अंदर। उसको कोई खिलौना भी देखो देंगे ना, तो खिलौना भी तोड़ करके खेलना नहीं चाहेगा, उसका आनंद लेना नहीं चाहेगा। डिस्ट्रक्टिव, किसी और का भी डिस्ट्रॉय करना, खुद का भी डिस्ट्रॉय करना, और डिस्ट्रॉय करके ही उसको ज्यादा आनंद मिलता है। तो ये पता चलता है कि कितनी बुद्धि उसकी तामसी है। उसी के साथ 3 प्रकार की धारणाएं जीवन के अंदर, जो योग अभ्यास द्वारा अव्यभिचारिणी धारणा से अपने मन, प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखता है, वह सात्विक धारणा है। संयम, बार बार इसीलिए अंत तक भगवान अर्जुन को संयम के लिए प्रेरित कर रहा है। और जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी धारणा है। और दुर्बुद्धि पुरुष जिस धारणा के द्वारा स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागता है, वह धारणा तामसी है। कितना एक एक बात की स्पष्टता प्राप्त होती है कि हमें अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है। दिशा मिल रही है और उस दिशा को जो समझ करके अपना लेता है, वही भगवान का अति प्रिय हो जाता है। हे अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख का वर्णन सुनो। सुख भी 3 प्रकार के, जिसमें रमण करने से मनुष्य प्रसन्न रहता है और जिससे दुख का अंत होता है। तो जो सुख आरंभ में विष के समान, माना जिसकी अभ्यास में कठिनाई है, अनुभव होता है, परंतु परिणाम में अमृत के समान है, वह आत्म स्वरूप में समाहित बुद्धि प्रसन्नता, निर्मलता, स्थिरता का सुख अनुभव करती, और वह सुख सतोगुणी है। जैसे कि किसी को कहा जाए कि सुबह 3:30 बजे उठो। उठना उस वक्त बड़ा कष्ट महसूस होता है। आरंभ में ऐसे लगता है ये नींद का सुख त्यागना पड़ेगा, लेकिन जब उस मेडिटेशन में बैठते हैं
और उसमें जो अमृत की प्राप्ति है, उस प्राप्ति से प्रसन्नता, निर्मलता ये अपनी लाइफ में आने लगता है। वो अमृत पान करते हैं। तो आरंभ में थोड़ा कष्ट महसूस होता है, लेकिन जो उसका सुख मिलता है, इसीलिए कई बार माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं बेटा पढ़ो पढ़ो, उसको कष्ट महसूस, भाई मुझे खेलना त्याग करना पड़ेगा, लेकिन क्या कहते माँ बाप, अरे अब पढ़ेगा ना तो बाद में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। और जो उस बात को समझ लेता है और उस खेलने को, उस चीज को त्याग करता है, वो सदा के लिए फिर आगे अपने भविष्य को संवार लेता है। लेकिन जो सुख विषयों और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, वह प्रथम तो अमृत समान अनुभव होता है, परंतु परिणाम में विष तुल्य, बाद में रोना पड़ता है। वह सुख राजसी है। और जो आत्म उन्नति के प्रति अंधा, प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहग्रस्त है, और जो आलस्य, निद्रा और प्रमाद से उत्पन्न सुख है, वह सुख तामसी है। कितना एक एक बात को सुंदरता से भगवान स्पष्ट करते हैं। फिर कहा, पृथ्वी पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। भगवान ने कोई ये भेद नहीं बनाए कि भाई ये ब्राह्मण होगा, इसको ब्राह्मण उसमें जन्म दो, इसको क्षत्रिय बना दो, इसको वैश्य बना, ये भेद भगवान ने नहीं किए। लेकिन जिस प्रकृति को व्यक्ति एडॉप्ट करता है, कई लोग ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, लेकिन उसकी प्रकृति तामसी है, तो वो अगला जन्म अपने आप उस भेद में चला जाता। वो शूद्र कुल में, उसका अगर दूसरों को दुख देना, ये सारे 3 प्रकार के बातें भगवान ने क्यों बताई, ताकि आगे के लिए हम अपने कर्मों ऐसा बनाए जो हमें शूद्र घराने में न जाना पड़े। कई लोगों के संस्कार युद्ध के ही होते हैं, जिसके साथ भी रास्ते में किसी बात को लेकर के झगड़ा करना शुरू कर दिया, जहां हर बात में मना मतभेद में आकर उसको झगड़ा ही करना है, यह क्षत्रिय घराना है। जो हर बात में बिजनेस, तुम इतना करो मैं इतना करूं, तुम ऐसा करो मैं ऐसा करूं, मना हर बात में जैसे एक सौदा, भगवान के साथ भी, इंसानों के साथ भी। तो जहां ये सौदेबाजी होती है हर कर्म में, वो वैश्य घराने के हैं। और जहां तामसिक प्रकृति से ही व्यक्ति चलता है, जरूर है वो शूद्र घराने को ही फाइनल करता है। तो इसीलिए भगवान ने ये भेद नहीं किया, इसको इसमें भेजो, इसको, यहां भगवान का कोई रोल नहीं है। और इसीलिए भगवान ये बात स्पष्ट करते हैं कि जो स्वभाव को एडॉप्ट करेगा व्यक्ति, जिस प्रकृति को लेकर के चलेगा, उसी से वो अपने कुल को फाइनल करता है कि मुझे किस कुल में आगे जाना है। और जो देवता है, पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग के देवताओं में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से मुक्त हो। तो इसीलिए देवताओं के प्रकृति इतनी सात्विक होती है, तब वो देवता घराने में जाते हैं, क्योंकि दैवी संस्कारों से चलते हैं। कितना गुह्य रहस्य है ये। और इसीलिए ये जो भेद सुनाया,
17 और 18वें अध्याय में 3 प्रकार के सुख, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार के धारणा, 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के ये सारे जो 3 प्रकार के बताए, ताकि हम अपना एनालिसिस कर सके, और अगर कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है, कहीं ना कहीं तामसिक प्रकृति की ओर आगे बढ़ रहे, तो वहां से हम सावधान हो जाए, क्योंकि नेचुरल है, कोई भी अपने आगे के जन्म को गिरावट की ओर नहीं ले जाना चाहेगा, लेकिन उन्नति की ओर ही ले जाना चाहते हैं। तो इसीलिए उस प्रकृति को, उस स्वभाव को हम सहजता से अपने अंदर समझदारी से जब धारण कर लेते हैं, तो हर कुछ सहज हो जाता है। अगर समझदारी से धारण नहीं किया, उस ज्ञान को अप्लाई नहीं किया समझने के बाद भी, तो वो हमें नेचुरल है अधोगति की ओर ही ले जाएंगी। तो इसीलिए आज दुनिया के अंदर ये जो भेद है, मनुष्य के अपने कर्मों के हिसाब से वो भेद पड़ गए हैं, या उस क्लास में वो चला गया है। तो इसीलिए हमें सावधान। फिर आगे अपने स्वभाव और एवं विकास की स्थिति को पहचान कर, भगवान ने क्यों ये बात कही, तो अपने स्वभाव एवं विकास की स्थिति को पहचान कर प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्वाभाविक कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, परंतु उसमें ईश्वर अर्पण भावना से कार्य करने में अहंकार सर्वथा लुप्त हो जाता है। जितना हमारे मन के अंदर ये भाव आता है, ये ईश्वर अर्पण, ईश्वर अर्पणम। कुछ अच्छा कर्म भी किया और किसी ने तारीफ कर लिया, मन ही मन तुरंत उस बात को ईश्वर को अर्पण करो। ये जितनी निर्माणता हमारे अंदर होगी कि भगवान के आशीर्वाद के बिना तो ये होना ही नहीं था, ये उसकी कृपा है जिस कारण ये कर पाए, ऐसा हो सका। तो जितना ईश्वर अर्पण हो जाते हैं, तो अहंकार लुप्त हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही वहां से वो स्लिपरी रोड आरंभ होता है। अहंकार के अभाव से पूर्वार्जित वासनाओं का क्षय होता है। अहंकार ही जड़ है सभी बुराइयों की, और नवीन बंधन कारक वासनाएं उत्पन्न नहीं होती है। उसके अतिरिक्त चित्त की शुद्धि की प्राप्ति होती है। जिसका अंतकरण शुद्ध होता है, वह परमात्मा के दिव्य स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर सकता है। यही वास्तविक सिद्धि है। सिद्धि उसी का नाम है। अहंकार समाप्त और जीवन के अंदर निर्माणता, और उसकी विधि भगवान बताते हैं कि जब इस विधि को ईश्वर अर्पणम। मुझे बहुत अच्छी एक बात याद आती है कि जब लता मंगेशकर जी का 75th बर्थडे थी, उस वक्त बॉम्बे में थी, और उस वक्त उन्होंने एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन 75 ग्लोरियस ईयर्स ये सेलिब्रेशन के रूप में मनाया था। और उस समय ब्रह्मा कुमारीज को भी उन्होंने पासेस दिए थे कि बहुत अच्छी एक लता जी के जीवन के विषय में और उनके जो फेमस गाने हैं उसको लेकर के आप देखेंगे, बहुत अच्छे वो समय होगा, उसका अनुभव सुनने को मिलेगा। तो उस समय जब हम गए थे उस सेलिब्रेशन में, लता जी ने अपना अनुभव सुनाया कि जब मैं पहली बार गाने के लिए एक स्टूडियो में गई और मैंने गाना गाया, तो उस समय एक जो पुरानी गायिका थी, कोई पाकिस्तानी गायिका थी, हाँ मना मैं नाम भूल रही हूँ इस समय, लेकिन वो गायिका थी। तो जैसे ही उसने पहला गाना गाया लता जी ने,
तो उस गायिका ने सुना और सुन करके उसने कहा कि बेटी बहुत सुंदर आवाज, नहीं बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छा गाना गाया। तो लता जी के मुख से निकल गया कि नहीं नहीं, मैं कहाँ, आपके सामने मैं कहाँ। तो जैसे ही उसने ये कहा तो वो गायिका ने कहा कि देखो, जब भी कोई तेरे गाने की तारीफ करे, नहीं 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 कहना चाहिए, क्योंकि नहीं नहीं माना हम अपने लिए एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और फिर हमारा ऊपर की ओर चढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है। इसलिए जब भी कोई आपकी तारीफ करे तो उस समय आप यही कहो कि अल्लाह की मेहरबानी है। ये बात जब सुनी तो इतना अच्छा लगा कि जब कोई तारीफ करे तो उसको अर्पित कर दो, नहीं 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 कहो। जब भी हम नहीं नहीं कहते हैं, माना हम एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, नेगेटिव ओरा हमारा बनने लगता है, और जैसे ही वो नेगेटिव ओरा बनता है तो सक्सेस हमारे से दूर जाने लगती है। इसीलिए अगर तारीफ करते हैं तो उस तारीफ को तुरंत अर्पण कर दो ईश्वर को कि ये अल्लाह की मेहरबानी है। और जैसे ही ये भाव आया तो उससे निर्माणता आ जाएगी, यानी इतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम अपने लिए क्रिएट करेंगे, तो उससे हमारा सक्सेस हमेशा आगे की ओर बढ़ता जाता है। ये बात मुझे हमेशा स्मृति में रहती है कि देखो, हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है कि जिस घटना से वो कितना आगे बढ़ जाता है। और उसने कहा कि उसके बाद मैं हमेशा यही अर्पण कर देती थी। जब भी कोई मेरे गाने की तारीफ करता था, मैं हमेशा यही कहती थी कि वो परमात्मा की मेहरबानी है। और जैसे उसको अर्पित करती थी, मेरे अंदर वो अहम भाव समाप्त हो जाता था। तो जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और यही बात भगवान अर्जुन को भी कह रहा है कि तुम ईश्वर अर्पण कर दो, उसके अहंकार में नहीं आओ, क्योंकि अहंकार सभी बुराइयों का द्वार है, जहां से सारे बुराई आने लगती है। और उससे अगर अपने आप को मुक्त रखना चाहते तो अर्पणम। इतनी सुंदर बात, हमेशा मुझे ये बात याद रहती है। फिर भगवान से अर्जुन पूछते हैं, सर्वोच्च सिद्ध अवस्था अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लक्षण क्या है? तो भगवान कहते हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, बुद्धि को शुद्ध करना है, तथा धैर्य पूर्वक मन को वश करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर। त्याग किसका करना है? इंद्रिय विषयक, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग करना है। मन की, बुद्धि की शुद्धि, धैर्य वाला मन, और जहां इंद्रिय तृप्ति के विषय उसको त्याग कर। राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, एकांत माना एक के अंत में खो जाना, एक परमात्मा के अंत में अपनी बुद्धि को जाने दो। जो अल्पाहारी है, जो अपने शरीर, मन, वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही
आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। सहजता से उस स्थिति को प्राप्त कर लेता जहां वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है। और आत्म साक्षात्कार करने से ही इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, अंदर से कोई फिजिकल पद पोजीशन की बात नहीं, जो भीतर से उस पद पर स्थित है वह सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। वो सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को अनुभव कर प्रसन्न हो जाता है। वह न शोक करता है, न किसी की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव के प्रति समभाव रखता है। क्योंकि अर्जुन मोहग्रस्त था, अपने पुत्र मोह में आ गया था। इसीलिए जब ये सवाल पूछा कि सबसे सिद्ध अवस्था या ज्ञान की पराकाष्ठा वाली स्थिति कौन सी है, तब भगवान ने उसको ये बात कही कि इस दिव्य पद पर स्थित होकर के सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को अनुभव कर वो प्रसन्न हो जाता। वह न शोक करता, न किसी की कामना करता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वह प्रत्येक जीव के प्रति कि हर आत्मा मेरे अपने ही है, ऐसी संभावना उत्पन्न करता है। कितनी ऊंची अवस्था बताई। फिर पूछते हैं वो दूसरा सवाल कि ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है, किसको कहे? तो कहा भगवान जो है, जिस प्रभाव वाले हैं, अजर अमर शाश्वत, जिन अलौकिक गुण धर्म वाले हैं, उसे परिपक्व अवस्था वाले यथार्थ जान लेते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे भगवान जो होगा हमें क्या मतलब, हम अपना जीवन अच्छी रीति से चलाते हैं, वही करते रहे। नहीं, ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए वो भी समझना, क्योंकि तभी हम अपने मन को उसके दिव्य स्वरूप में स्थित कर सकते हैं। और वह भगवान का आश्रय लेने वाला पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करते हुए ईश्वरीय कृपा में सदा रहने वाला अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, संपूर्ण कर्म को मन से मुझे अर्पित करके बुद्धि योग मुझ में स्थित करो। बुद्धि योग को मुझ में स्थित करो। इस प्रकार मुझ में निरंतर चित्त लगाने वाले मेरी कृपा से सर्व विघ्न को भी पार कर लेगा। कितनी अच्छी बात कही कि भगवान में मन को क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि तभी उसकी कृपा का अनुभव करके जो भी जीवन में आने वाले अवरोध है, विघ्न है, उसको तभी हम पार कर सकते हैं। परंतु यदि अहंकारवश तो मेरी मत नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। ये कोई श्राप नहीं है, लेकिन उसके पीछे का भाव सुनो। क्योंकि नष्ट क्यों हो जाओगे? क्योंकि तुम्हारी प्रकृति यानी तुम्हारे संस्कार तुम्हें अच्छे मार्ग पर प्रवृत्त होने नहीं देंगे। तो अच्छे तुम्हें प्रवृत्त होने के लिए मजबूर करेंगे। अगर तामसी संस्कार है तो वो तामसी संस्कार तुम्हें मजबूर कर देंगे। या तो परमात्मा की मत पर चलते हुए श्रेष्ठ संस्कारों को जीवन में अडॉप्ट करें और उस दिशा में आगे बढ़े, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। कैसे नष्ट हो जाओगे? तो तुम्हारे तामसी संस्कार तुम्हें मजबूर करेंगे। इसीलिए हे भारत, हर भारतवासी को भगवान ये कहते, इसीलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की शरण को ग्रहण करो, उसकी कृपा से परम शांति को प्राप्त करो, क्योंकि वही हमें उन्नति की ओर ले जाएगा, उन्नति का अनुभव कराएगा। नहीं तो हमारे अपने ही संस्कार
अधोगति की ओर जो ले जाते हैं वो हमारा विनाश करता है। तो इसीलिए ये स्पष्ट बात भगवान ने कह दी, ये कोई श्राप नहीं था, लेकिन समझ थी, यथार्थ समझ दी कि कैसे मनुष्य के अपने संस्कार उसको मजबूर करेंगे। और फिर उसके बाद भगवान की निर्माणता देखो, अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी, ऑर्डर कर सकते हैं। जज अपनी कुर्सी पर है तो ऑर्डर कर सकता है, परमात्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं कि इस प्रकार गुह्य गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है, इसीलिए मैं तुम्हें हित की बात कहूंगा, हित की बात कहूंगा। इस पर पूर्ण विचार करना, और पूर्ण विचार करने के पश्चात तेरी जैसी इच्छा हो वैसे करो। भगवान ऑर्डर नहीं करता है कि नहीं तुम्हें मेरे हिसाब से, मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, मैंने इतनी बातें सुनाई, तुमको मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। नहीं, ऑर्डर फिर भी नहीं कर। कितना डिटैच्ड ईश्वर हो जाता है कि मैंने तेरे हित के लिए बात कही क्योंकि तू मुझे प्रिय है, लेकिन फिर भी उस पर विचार करना और तेरी इच्छा फिर तू जैसा करना चाहे। ये डिटैचमेंट अगर हमारे जीवन में जिस दिन आ जाए, लेकिन आजकल मनुष्य अपने बच्चों के ऊपर भी इतने पोजेसिव हो जाते हैं और सोचते हैं नहीं मैंने जैसे कहा वैसे ही करना चाहिए, इसलिए दुख भोगता है। लेकिन भगवान दुख क्यों नहीं भोगता है? हम सब उसके बच्चे हैं, हमें ऑर्डर कर सकता है तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, इतना मैंने तेरे को समझाया, उसके बाद भी तू नहीं करता है। लेकिन फिर भी सारा कुछ समझाने के बाद डिटैचमेंट, विचार करना और तेरी जैसी इच्छा है वैसे करना। जिस दिन हमारे अंदर ये डिटैचमेंट आ जाएंगे, कितने सुखी हो जाएंगे, कितना अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। आगे भगवान और सुंदर बात कहते हैं, परंतु मेरा चिंतन करने से, मेरा अनन्य भक्त बनने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। ये मेरा वचन है कि अगर मेरे कहने के हिसाब से तुम चले और मेरा अनन्य भक्त बन जाओगे, चिंतन इतना अच्छा करोगे, तो तुम निश्चित मेरे पास आओगे। ये मेरा वचन है, एंड आई विल हेल्प यू। भाव मेरे पास आएंगे मतलब तुम मेरी छत्र छाया में जब होंगे तो हर रीति से सुरक्षित होगा। ये मेरा वचन है। सोचो, भगवान वचन देता है, उसके बाद क्या करना चाहिए हमें? भगवान वचनबद्ध हो तो क्या करना चाहिए? उस चीज को फॉलो करनी चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज, सर्व धर्मों का परित्याग करते मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। ईश्वर की शरण में जाना, उसकी छत्र छाया सानिध्य को अपनाना समझदारी क्यों है? क्योंकि तभी हमको सहज ही सभी पापों से मुक्त कर देगा। इतनी दया दृष्टि, इतनी कृपा दृष्टि उसकी बरसती है कि उसके बाद ये नहीं कि चलो उसके शरण ग्रहण कर लो, मुक्त हो जाए, फिर भले अपनी मर्जी का करो, ये भी नहीं। उसकी शरण में गए माना संपूर्ण उसकी शरण में ही, तब वो हमें हर पापों से मुक्त कर देंगे। उसके बाद एक सावधानी देते हैं भगवान, यह गुह्य गोपनीय ज्ञान जो मैंने तुझे सुनाया, ऐसे पुरुष को कभी नहीं कहना जो आत्म संयमी न हो
जो एक निष्ठ न हो, जो भक्त न हो और जो भगवान से द्वेष करता हो। क्यों क्यों नहीं कहना? ये गुह्य गोपनीय ज्ञान ऐसे व्यक्ति को नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? क्यों नहीं कहना? हाँ, फायदा नहीं। भगवान इसीलिए नहीं कहने देना चाहते हैं क्योंकि मान लो कि इतनी ऊंची बातें उनको बताई और उसके बावजूद भी वो तामसी कर्म करता रहा, तो जैसे कहते अज्ञानतावश अगर कोई कर्म किया तो उसकी जो भोगना है वो कम होती है क्योंकि अज्ञानता के कारण किया। लेकिन ज्ञान को समझने के बाद अगर कोई बुरा कर्म में लिप्त होता है तो उसकी भोगना, उसकी सजा कई गुना अधिक हो जाती है। तो भगवान की यहां भी दया दृष्टि देखो कि उस आत्मा के प्रति वैसे ही वो बुरा कर्म करके पाप कर रहा है, तुम ये ज्ञान सुनाने के बाद भी, समझने के बाद भी नहीं करेगा तो कितना गुना उसके ऊपर बोझ चढ़ेगा। तो वो बोझ भगवान उसके ऊपर चढ़ाना नहीं चाहते हैं। भगवान की कृपा दृष्टि तो देखो। इसीलिए कहा कि ऐसे व्यक्ति को नहीं कहना जो सुनता ही ना हो, समझता ही ना हो और समझने के बाद भी अगर करता ही ना हो। फिर किसको कहना चाहिए? परंतु जो पुरुष मुझसे प्रेम करके इस गुह्य ज्ञान का उपदेश मेरे भक्तों को बताता है, वह शुद्ध स्थिति को प्राप्त कर मेरे पास आएगा। इस संसार में इससे बढ़कर कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। जो मेरी बातों को शेयर करता है, दूसरों को भी शुद्ध करता है, वो भगवान को अति प्रिय है। जो इस पवित्र ज्ञान का अध्ययन करता है और श्रद्धा से सुनाता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहां पुण्य आत्माएं ही निवास करती है। कितनी ऊंची प्राप्ति है कि वो उन लोकों में चला जाता है जहां सदैव पुण्य आत्माएं ही, पवित्र आत्माएं ही निवास करती है। भगवान की निर्माणता देखो, ऐसी निर्माणता मनुष्य की कभी नहीं हो पाती है ना। अब अंत में सारी बातें सुनने के बाद संजय धृतराष्ट्र से क्या कहता है? इस प्रकार मैंने व्यास जी की कृपा से ये अद्भुत संदेश सुना जो मेरे शरीर को रोमांचित कर रहा है। जब मैं ये पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रति क्षण गदगद हो जाता हूं। और जहां योगेश्वर है वहां ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मैं मानता हूं। फिर भगवान अर्जुन से पूछते हैं, अंत में क्या पूछते हैं? पूछते हैं, क्या तुमने इस गुह्य ज्ञान को एकाग्रचित्त होकर सुना? और क्या यह सब तुम्हारे अज्ञान तथा मोह को दूर तेरा हो गया? अर्थात भगवान हम सब अर्जुनों को पूछते हैं कि क्या हमने इस गुह्य ज्ञान को एकाग्रचित्त होकर सुना? 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 और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? हो गया? अज्ञान तो दूर हो गया, मोह अभी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन अब अर्जुन एकदम घुटना टेक करके कहते हैं, हे प्रभु, अब मेरा मोह भी दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे स्मृति आ गई है।
अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके वचन यानी आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। क्या हम ये प्रॉमिस आज ईश्वर से कर सकते हैं कि अभी हम भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे? कर सकते हैं? भगवान ने तो अपना प्रॉमिस कर दिया, हम करेंगे क्या? हाँ, करेंगे? बहुत अच्छी बात। जो करेंगे हाथ तो खड़ा कर दो। क्या प्रॉमिस करेंगे? क्या प्रॉमिस करेंगे? हाथ तो खड़ा हो गया। क्या प्रॉमिस करेंगे? ट्राई टू बी द बेस्ट वन। सात्विक प्रकृति वाले ही बनना है, सात्विक स्वभाव वाले ही बनना है। और जो सात्विक क्वालिटीज है, जो दैवी संस्कार बताए, वो दैवी संस्कारों को ग्रहण करना और नित्य नित्य ज्ञानामृत का पान करना। ज्ञानामृत का पान करेंगे ना कि बस यहाँ हो गया 3 दिन, बहुत ज्ञान सुन लिया, अब समझ लिया, अब सुनने की जरूरत नहीं हमें। नहीं, ज्ञान तो सुन लिया, लेकिन अब उस ज्ञान को हजम करने की शक्ति के लिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान, रोज आधा आधा घंटा भी ज्ञान से अपने उस मेमोरीज को, उस ज्ञान को रिफ्रेश करे और पोषण देते रहे, क्योंकि तभी वो रिवाइव रहेगा। तभी हम जो प्रॉमिस करते हैं वो उसको पूरा कर पाएंगे। तो आप सभी भाग्यशाली हो, जहाँ पर आप हैं वहाँ कोई ना कोई सेंटर तो जरूर होगा। रोज वहाँ ज्ञानामृत का पान होता है, ज्ञान मुरली चलती है, और उस ज्ञान मुरली से रोज अपने मन को रिफ्रेश करते रहो। तो ये था गीता ज्ञान, ये था गीता ज्ञान। अच्छी तरह से आप सबने हर बात को सुना, समझा, और अब जाने के बाद यहाँ से फिर उस परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलते रहेंगे। यही हमारी भी शुभ आशा, शुभ भावना और शुभ कामना है। और आप नित्य अपने आध्यात्मिक पथ पर उन्नति करो, यही हमारी दिल की दुआएं हैं, दिल की शुभ भावना, शुभ कामना है।